नई नई बातें सुनने में आ रही हैं, दुआ ज़हरा दुआ ज़हरा दुआ। जिस तरह ज़ैनब कत्ल केस हुआ, वतीरा फलाही जमातों का भी होता जा रहा है। देखने में आया मैं पूरे तरीके से पॉइंट स्कोरिंग हासिल कर लूंगा और इस मामले को फिरका वाराना रंग तैयार किए गए। वसीम बदामी साहब को इसके लिए पहले रेडी किया गया। ये यूं अनहोने करने के साथ साथ अपने वो तमाम तर मकासद पूरे करने की कोशिश करते हैं कि जो इनके विजन में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं महाज टीवी। मुझे कहते हैं मोहम्मद यूसुफ। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा वायरल है दुआ ज़हरा के नाम से। हर तरफ सोशल मीडिया पे हर गुजरते लम्हे के साथ नई नई बातें सुनने में आ रही हैं, दुआ ज़हरा दुआ ज़हरा दुआ ज़हरा। काफ़ी दिनों से वैसे तो ये टॉपिक लोगों की ज़बान पे ज़द-ए-आम था और हर शख्स की पोस्ट में ये चीज़ दिखाई दे रही थी कि वो दुआ ज़हरा के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। ठीक है, होना भी चाहिए परेशान, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमें उनका दर्द भी होना चाहिए। जब दुआ ज़हरा लापता हुई तो बहुत सारे लोग, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एक वतीरा बन चुका है कि कोई भी ऐसा केस होता है जब सियासी जमातें वो मैदानों में आया करती थी और वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस किस्म के इश्यूज को हाईलाइट किया करती थी और अपोजिशन में बैठे हुए लोग हुकूमत पर तनकीद करने के लिए, जिस तरह ज़ैनब कत्ल केस हुआ, इसी अंदाज में बहुत सारे वाक़यात हुए। उन वाक़यात को हाईलाइट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, चूँकि वक्त कम है। हम जल्दी जल्दी अपनी बात को आगे की जानिब बढ़ाते हैं। सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग क्या करती थी, अब ये वतीरा फलाही जमातों का भी होता जा रहा है। देखने में आया है कि जब मैयतें हो जाती हैं तो अपनी चादरें लगाना और अपनी मैयत की एम्बुलेंस को फलाही इदारे किसी की मैयत के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रंट पे लाने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ बावर कराते हैं कि हम जो खिदमत का काम कर रहे हैं इस शहर में या इस मुल्क के अंदर, वो कोई और तंजीम नहीं कर रही। हुआ कुछ ऐसा ही, ज़फ़र अब्बास साहब इस सिलसिले के अंदर मैदान अमल में आए और उन्होंने सोचा कि इस मरतबा मैं पूरे तरीके से पॉइंट स्कोरिंग हासिल कर लूँगा और इस मामले को फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की गई। बहुत सारे अक्लमंद लोग इस हवाले से ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हुआ और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। बिल्कुल देखें, जो कंडीशन उस वक़्त दुआ ज़हरा के माँ-बाप की थी, वो बनती भी थी। वो दर्द उसकी माँ को जो हो रहा, वो दर्द हम महसूस नहीं कर सकते। ये एक तकलीफ़ दे मरहला है कि एक बेटी जिसे इतनी दिल और जान के साथ माँ-बाप ने बड़ा किया हो और उसका यूँ अनहोने में लापता हो जाना। लेकिन उस लापता हो जाने के पीछे जब ये बात मालूम हुई कि उसका एक ख़ास कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ था, वो भी मसला नहीं है। किसी ख़ास कम्युनिटी से होना किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इंसानियत के नाते मैदान अमल में आना था, लेकिन एक प्री प्लान मंसूबे के तहत उसके वालिदैन को एक टीवी शो में लेकर के जाना, उस टीवी शो में ले जा करके उसकी वालिदा से ये सवाल करना कि जब आपकी बेटी खोई तो आपने क्या किया? उसके खो जाने के बाद, उसके लापता हो जाने के बाद आपका रिएक्शन सबसे पहला क्या था? तो उन्होंने कहा, मेरा रिएक्शन ये था कि मैं मसाजिद में हम ऐलानात करवाएँ कि हमारी बेटी खो गई। अच्छा, फिर मसाजिद में ऐलानात कराए तो क्या हुआ? ये पूरे प्री प्लान शो तैयार किए गए। वसीम बदामी साहब को इसके लिए पहले रेडी किया गया। ये यूँ अनहोने में बातें नहीं हो जाती कि अचानक जो है वो जो मुतासिर ख़ानदान है उनके घर वालों को लेकर आया जाए और वहाँ बिठाने के बाद ये पूछा जाए। इसको मसाजिद को, मौलवियों को, दीनदार लोगों को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश की गई। ये एक अलग बहस है, मैं इस बहस में नहीं जाता। ज़फ़र अब्बास साहब जो शहर के अंदर हर वाक़ये के अंदर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला समझ के उस वाक़ये को, हकीकत जो बात है, उस वाक़ये को कैश करने के लिए उस जगह पर पहुँच जाते हैं और मज़लूमों की हमदर्दियाँ हासिल करने के साथ-साथ अपने वो तमाम तर मकासद पूरे करने की कोशिश करते हैं कि जो इनके विज़न में शामिल है। और इसी आड़ के अंदर बहुत मर्तबा एक्सपोज़ भी हो चुके हैं। ये अभी बीच में बच्चा पार्टी का स्कैंडल हुआ, इसके अलावा बहुत सारे स्कैंडल्स हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब नाम आया था तो वो लेटर हेड जो है वो हाथ पे लगा और उस वक़्त भी ज़ुबान से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का नाम नहीं निकल रहा था। इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि फ़िरका वारियत को हवा देना, मसाजिद को बदनाम करना
اور मौलवियों को बदनाम करना, दीनदार लोगों को बदनाम करना, क्या ज़फ़र अब्बास साहब ये इख्तियार नहीं रखते कि उस मस्जिद के इमाम को या मुअज़्ज़िन को, खादिम को या उस मस्जिद की कमेटी के किसी एक फ़र्द को भी मैदान अमल में लाकर ये बात साबित कर सकें कि हाँ भाई, इस शख्स ने कहा था कि मैं इस नाम का ऐलान नहीं करूँगा, और इस नाम के अंदर ऐसी कबाहत है क्या? ये तो बहुत ही आला और अरफ़ा नाम है, यहाँ तक कि अहले सुन्नत आबादियों में ये नाम बड़ी कसरत से रखे जाते हैं। क्या ज़हरा नाम का ऐलान करने वाला कोई मुसलमान ज़हरा नाम के ऊपर ऐलान करने का मना कर सकता है? यकीनन ये झूठ था और एक फ़िरका वाराना हवा देने की कोशिश की गई थी, और ये फ़िरका वारियत की हवा देना इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए ज़हर कातिल है कि आप एक अफ़सोसनाक सानहे को कैश करते हुए आप कौमों को इस अंदाज़ में मुतनफ़िर कर दें, और बड़ी मुश्किलों से इदारों की मेहनत से इस मुल्क के अंदर अमन कायम हुआ है, उस अमन को सबूताज़ करने की कोशिश की बात को समेट देता हूँ। उम्मीद है इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आखिरी बात जो करने का मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि खुदारा मुसलमानों, हमने होश के नाखून लड़की जो लापता हुई उसके माँ-बाप दर्द के अंदर आए कि ऐलान कर दो, और उसने ऐलान से मना कर दिया। बड़े-बड़े अकाउंटों से ऐसे ट्वीट्स और ऐसी बातें होती हुई देखी जिससे तकलीफ़ हुई, सब्र कर लिया जाता। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद अपनी ओपिनियन दे दी जाती, तो यकीनन ये इतना सारा खलकशार जो है वो पैदा ना होता। एक नासूर ने नासूरियत दिखाते हुए अगर ये बात कर भी दी थी और एक ज़िम्मेदार जगह पे, ज़िम्मेदार चैनल पे बैठ के की थी, लेकिन दूसरों को तो इस चीज़ का ख़याल रखना चाहिए था। बात तवील हो रही है, दुआ ज़हरा बाज़ियाब हुई, खैर वो अपनी खुशी से गई थी और ये सारी चीज़ें हुई। उसके माँ-बाप को चलो ठीक है, लापता थी, ये सुकून तो मिला होगा ना कि हाँ, हमारी बेटी मिल गई, हाँ, हमारी बेटी ज़िंदा है, हमारी बेटी बाज़ियाब हो गई। ये सुकून भी उनके माँ-बाप के लिए यकीनन बहुत बड़ी चीज़ है। उम्मीद करते हैं आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो समझ में आई होंगी, और आप उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे, और उन तमाम लोगों से आप दूर रहने की कोशिश करेंगे कि जो मुल्क के अंदर बात-बात पे फ़िरका वारियत की आग को भड़काने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का महाज़ आपको बेहद पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ़ इजाज़त चाहता है। वस्सलाम।